नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 16 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब 13 वर्ष पूरे हो गए तो पांडव ने विराट नगर को छोड़कर एक अन्य नगर में बसने का निर्णय लिया। यह नगर भी विराट के राज्य के अंदर ही था। अब अज्ञातवास की समय समाप्त हो गया था, इसलिए अब छिपने की आवश्यकता नहीं थी। अब आगे कैसे काम करना है, इस विषय पर विचार करने के लिए वे अपने प्रिय मित्रों को संदेश भेज दिया। भाई बलराम, भगवान श्री कृष्ण, सात्विक, अर्जुन, सुभद्रा अर्जुन की पत्नी, पुत्र अभिमन्यु, इंद्रसेन, काशीराज, वीरशैव्य, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र और अन्य मित्रगण सभी अपनी सेनाओं के साथ लेकर उपलव्य नगर पहुंच गए। पांडवों और राजा विराट ने सभी का विशेष सत्कार किया। पहले उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह संपन्न किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर माता कुंती हस्तिनापुर से नहीं पहुंच सकी, जिससे सभी को बहुत दुख हुआ। अभिमन्यु के विवाह के बाद विराट राजा के दरबार में सभी लोग सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। श्री कृष्ण ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय बंधुओं और मित्रों, आप सभी जानते हैं कि दुर्योधन ने किस तरह षड्यंत्र रचकर पांडवों को हराया और पांडव ने कैसे दुखों का सामना किया और अज्ञातवास के दौरान अपना वचन निभाया। अब हम सभी एकत्र यहाँ हैं कि युधिष्ठिर को उसका खोया राज्य वापस प्राप्त हो और करुवंश की यह शत्रुता समाप्त हो। कृपया आप बताइए कि न्याययुक्त और धार्मिक मार्ग क्या होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, मेरी दृष्टि में हमें दुर्योधन के साथ संधि करके शांति का मार्ग ढूंढना चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी को भी लाभ नहीं होता। इससे निर्दोष लोगों की जीवन जाएगी और समाज का विकास भी रुक जाएगी। बलराम ने कहा, कृष्ण की सलाह मुझे भी न्याय संगत लगती है। हमें बिना युद्ध किए पांडवों को उनका आधा राज्य प्राप्त करने में मदद करना चाहिए, जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो। सभी लोग सुख शांति से रह सकेंगे। इसके लिए हमें एक योग्य दूत को भेजना होगा। उसके माध्यम से हमें यह संदेश भेजना होगा कि युधिष्ठिर ने सम्मान पूर्वक इतना ही मांग रहे हैं कि वे अपने शेष जीवन को अपना परिवार के साथ सुख पूर्वक बिता सके। बलराम की बातों को सुनकर पांडवों के हितैषी यदुकुल के वीर सात्विक क्रोध में भरकर उठ खड़े हुए और कहा, बलराम जी की बातें कतई न्याय संगत नहीं है। युधिष्ठिर को जुआ के खेल में छल से हराया गया था। यह अन्याय है और अधर्म है। ये दुर्योधन के सामने झुककर याचना करना, भिखारी बनना, ये हमें कदापि सहन नहीं कर सकता। शत्रुओं के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम युद्ध करके प्राण दें, यही उचित होगा। राजा द्रुपद ने सात्यकी की बात का समर्थन किया और कहा, सात्यकी का कथन सही है। हमें देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत युद्ध की तैयारी में लग जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने बहस को रोकते हुए कहा, पांचाल राज्य की सलाह उचित है, लेकिन उचित होगा कि हम पहले एक दूत को वहां भेजकर उसे न्यायोचित रूप से संधि की बात करने का अवसर दें। श्री कृष्ण की बात सभी ने मान ली। श्री कृष्ण बलराम सहित द्वारका लौट गए। राजा द्रुपद ने अपने राजपुरोहित को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेज दिया। कुछ दिन बाद दूत ने आकर बताया कि दुर्योधन किसी भी प्रकार की संधि के लिए तैयार नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका चले गए। दुर्योधन को पता चला तो वह भी द्वारिका जा पहुंचा। संयोग से दोनों वहां साथ साथ पहुंचे थे। उस समय श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दोनों श्री कृष्ण के शयन कक्ष में चले गए। श्री कृष्ण को सोता देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने जा बैठा और अर्जुन उनके पायदाने जाकर बैठ गया। जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने मुस्कुराकर अर्जुन को कुशल मंगल पूछा। तभी उनकी दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी तो उन्होंने उसका भी कुशल मंगल पूछा और उनके आने का कारण जानना चाहा। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, मैं यहाँ अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए मुझे युद्ध में आपकी सहायता मांगने का प्राथमिक अधिकार है। बिल्कुल हाँ, परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है दुर्योधन। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुमसे छोटा है, इसलिए नियमों के अनुसार प्राथमिकता उसी की होती है। इसलिए पहले उसे बताने दो कि वह किस उद्देश्य से यहाँ आया है। हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध भूमि में आपकी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, एक और मैं अकेला और निहत्या हूँ। मैं ऐसे किसी युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा जो तुम्हारे और कौरवों के बीच लड़ा जाएगा। दूसरी ओर मेरी सशस्त्र नारायणी सेना है, जो अत्यंत विकट वीरों से भरी पड़ी है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हे मित्र, मुझे तो आप निहत्थे ही स्वीकार है, अर्जुन ने कहा।
श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखा तो वह बोला, द्वारिकी की सशस्त्र सेना आप मुझे दीजिए यदुनाथ। तथास्तु कहकर श्री कृष्ण ने उन दोनों को उचित सत्कार करके विदा किया। द्वारिका से जाने के पूर्व दुर्योधन ने महाबली बलराम से भी मिलकर सहायता मांगी, लेकिन बलराम ने कहा कि वे निश्चय कर चुके हैं कि कौरव पांडवों के युद्ध में निष्पक्ष रहेंगे। दुर्योधन प्रसन्न होकर वापस हस्तिनापुर लौट आया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की विदाई के बाद अर्जुन से पूछा, सखा अर्जुन, तुमने मेरे सैन्य बल को क्यों नकारा और निशस्त्र मुझे क्यों मांगा? हे देव, मेरी इच्छा है कि आप इस युद्ध में मेरे सारथी बने, तब मैं अकेले ही कौरवों की सेना को परास्त कर दूंगा, यह मेरा विश्वास है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और उसने कहा, आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति अवश्य विजयी होता है। दूसरी ओर दुर्योधन भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए पांडवों की तरह उत्साह से युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने अपने सभी सहयोगिताओं और राजाओं को संदेश भेज दिया था। मुद्र देश के राजा शैल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे और माद्री के भाई थे। जब उन्हें खबर मिली कि पांडव उपलव्य नगर में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना एकत्र की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए चल पड़े। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शैल्य एक विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने मार्ग में उनकी खूब खातिरदारी और अवभागत की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शैल्य ने उसे कौरव की ओर से युद्ध करने का वचन दे दिया। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। जब युधिष्ठिर को यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुए कि उन्होंने मामाश्री से पहले संबंध क्यों नहीं बनाए। फिर भी जब युधिष्ठिर मामाश्री शैल्य से मिले तो शैल्य ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, मैंने दुर्योधन को वचन दे दिया है, इसलिए युद्ध उनकी तरफ से लड़ूंगा। लेकिन अगर कर्ण ने मुझे अपना सारथी बनाया तो उसकी तेजस्विता नष्ट हो जाएगी और इस तरह अर्जुन के प्राणों पर कोई संकट नहीं आ सकेगा। मुझे आशा है कि विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम धर्म के साथ हो। उपलव्य नगर में पांडवों ने अपने मित्र राजाओं की मदद से 7 अक्षौहिणी सेना तैयार की। उसके बाद कौरवों ने उससे अधिक 11 अक्षौहिणी सेना को एकत्र किया। एक अक्षौहिणी सेना में 21,887 रथ शामिल थे, जिसके साथ हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक भी होते थे। सेना एक रथ के साथ एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक से गठित होते थे। हस्तिनापुर में युद्ध की संभावना से एक चिंता भरा माहौल था। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की हठधर्मिता से परेशान थे, जबकि कुंती अपने पुत्रों के लिए चिंतित थी। धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य बड़े व्यक्तियों ने दुर्योधन को समझाने के प्रयास किए, लेकिन वह पांडवों को कुछ भी वापस देने के लिए तैयार नहीं था। कुंती को डर था कि पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अन्य अजय महारथियों के सामने उसके पुत्र कैसे लड़ पाएंगे। जिन दिनों युद्ध की तैयारियां चल रही थी, उन्हीं दिनों शांतिदूत बनकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। वहां पर वासुदेव श्री कृष्ण का जोरदार स्वागत हुआ। उनके साथ सात्यकी भी थे। राजमाता कुंती से भी कृष्ण ने मिलकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कुंती ने अपने पुत्र और परिवार के अन्य लोगों के कुशल के बारे में पूछा और आने वाले अमंगल के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण ने कुंती को सांत्वना दी और उन्हें कर्ण से मिलने की सलाह दी। यदि कर्ण पांडवों की ओर आ जाए तो दुर्योधन का हौसला कमजोर हो सकता है। कुंती से मिलकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे और उन्होंने कहा, राजन, मैं यहाँ पांडवों के पक्ष का दूत बनकर आया हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि परिवार के दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित हो जाए। इसलिए मैं संधि प्रस्ताव लेकर आया हूँ, ताकि आप पांडवों को आधा राज्य देने का विचार कर सके। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कम से कम 5 गांव पांडवों को दे दे, जिससे युद्ध की आशंका कम हो जाए। पांडव शांति के प्रिय है, लेकिन वे अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए भी युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। यदि संधि हो जाती है तो वे दुर्योधन को युवराज और महाराज धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन तेजी से खड़ा हो गया और बोला, मधुसूदन, आप पांडवों के हितैषी है, किंतु मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। युधिष्ठिर ने स्वयं ही अपना राज्य खो दिया है। खेल की शर्तों के अनुसार ही उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास अपनाना पड़ा। इसमें मेरा कौन सा अपराध है? आप मुझे युद्ध की धमकी से मत डराइए। आप हमारा उत्तर सुन लीजिए। मैं युद्ध किए बिना सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। 5 गांव की बात तो बहुत बड़ी है। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन,
जब व्यक्ति का नाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। क्या तुम अपने दुष्कर्मों को भूल गए हो? वो अपमान जिसे तुमने इस भारी सभा में द्रौपदी के साथ किया था, वही दोष अब तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कृष्ण ने धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म की ओर देखकर कहा, पितामह, समझाओ इस अज्ञानी को कि वह एक अकेला दुर्योधन सभी कौरवों के विनाश का कारण बनेगा। इससे बेहतर है कि हम पूरे देश को बचाने के लिए एक दुर्योधन को त्याग दें। श्री कृष्ण की बात पर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, विदुर, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है, किंतु मैं क्या करूँ? मेरी शक्ति नहीं है कि मैं अपने पुत्रों को समझा सकूं। मैं विवश हूँ। विदुर, तुम ही दुर्योधन को समझाओ। इस सब को सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया और उसने उत्सुकता से चिल्लाया, दुशासन, इस दूत को बंदी बना लो। सारे झगड़े की जड़ यही है। दुर्योधन और दुशासन की क्रोधपूर्ण क्रियाओं को देखकर सभी सभा के सदस्य हैरान हो गए। वहां श्री कृष्ण मुस्कुराए और दुशासन की ओर सैनिकों के पास बढ़ते हुए दिखाई दिए। श्री कृष्ण का विश्व रूप देखकर सभी सभा के सदस्य हैरान हो गए। एक पल के लिए धृतराष्ट्र ने अपनी अंधी आंखों से भी ज्योति का अनुभव किया और उन्होंने कहा, हे कमल नयन, मेरा अहोभाग्य है कि मैंने आपके विश्व रूप को देखा। अब इन नेत्रों से मुझे कुछ और नहीं देखना चाहता। मेरी दृष्टि फिर से नष्ट हो जाए। दुर्योधन डरकर कांप रहा था। श्री कृष्ण ने सभी सभासदों से विधिवत आज्ञा ली और फिर राज्यसभा को छोड़कर चले गए। वे सीधे कुंती के पास गए और उन्हें समझाया, बुआ, कौरवों का काल निश्चित है, अब युद्ध निश्चित है। कुंती ने कहा, कृष्णा, मेरे पुत्रों से कहो, वो क्षत्रिय माताओं के लिए वह क्षण आ गया है जब माँ अपने पुत्रों को जन्म देती है। वे क्षण अब पहुंच गया है। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। अब तुम ही उनके रक्षक हो। श्री कृष्ण ने तुरंत रथ पर चढ़कर उपलब्ध नगर की ओर प्रस्थान किया। तो ये था महाभारत सीरीज का 17वां वीडियो पार्ट। जल्दी 18वां पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।